दोस्तों नमस्कार। आज हम ये कोटी का डिज़ाइन लेकर के आए हैं। ये हम ठंडी जाते जाते में शुरुआत किए थे बिनना, लेकिन हमारा तबीयत ख़राब होने की वजह से ये काम रुक गया था। आज हम इसी को बताएंगे। तो देखिए, ये हम 2 प्लाई के ऊन से बनाए हैं। 2 प्लाई के ऊन को डबल करके बनाए हैं 2 कलर में। ये पूरा लॉन्ग साइज है हमारा। देखिए, ये पूरा हमारा 25 लंबाई का बना है और इसका सीना है हमारा 32 इंची का। ये 14-15 साल की लड़कियां भी पहन सकती हैं और पतली जो औरतें होंगी वो भी पहन सकती हैं। तो इसमें हम पूरा ये जो डिजाइन डाले हैं, ये पूरा 40 हमारा बना है। तो हम इसको इस डिजाइन का नमूना बता देंगे और उसके बाद से यहाँ से हम कैसे ये घटेगा आस्तीन और गला, वही बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपको डिजाइन कैसा लगा हमें कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे वीडियो को। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि और भी मेरा जो डिज़ाइन है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि ये कैसे ये डिज़ाइन बनेगा। बहुत ही हल्का डिज़ाइन है और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार होगा। तो चलिए अब ये डिज़ाइन हम बताना शुरू करते हैं। इस कोटी को बनाने से पहले हम इस डिज़ाइन का नमूना बता दें कि ये डिज़ाइन कैसे बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑरेंज से शुरू करेंगे। ये डबल हम कर लिए हैं धागे को और ये 9 नंबर के हम क्रोशिया लिए हैं। तो देखिए, पहले हम चैन लेंगे। ये 1 2 3 4, यहाँ 4 चैन हो गया हमारा। और फिर फंदा लेंगे। ऐसे फंदा ले करके ये फर्स्ट वाला जो हम चैन लिए हैं, इसी में हमें ऐसे क्रोशिया को डाल के और फिर ऐसे ऐसे हम बना लेंगे। और फिर 1 2 3 चैन लेने के बाद फिर हम ये देखिए 1 2 3 चैन हम ले लिए हैं। फिर 1 2 3 यानी 6 चैन हो गया। तो 3 चैन पर हम पकड़े हुए हैं और फिर फंदा लेंगे और ये ऊपर से तीसरे वाले चैन में गिन करके आएंगे। तो तीसरे वाले में हम ऐसे क्रोशिया को डालेंगे और फिर ऐसे इस तरह हमारा बन गया। 2 होल बन गया हमारा। फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 चैन फिर लिए वापस। ये तीसरे वाले चैन में हम ऐसे। तो ऐसे ही आप जितना भी स्वेटर बना रही हैं, तो जितना सीना आपको बनाना है लेना है, तो ऐसे ही पहले हम इसको बना लेंगे। तो चलिए थोड़ा और बड़ा करके हम इसको बताते हैं। देखिए, ऐसे ही हमने इतना बड़ा कर लिया है। इसमें हम पूरा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 होल बनाए हैं। अब इसमें हम फिर 1 2 यहाँ पर
2 चैन लेकर इसमें हम ऐसे सिंगल क्रोशिया से बांध लेंगे। ठीक, अब उसके बाद से फिर 1 2 3 चैन लेंगे और इसी में हम देखिए 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4, उसके बाद फिर हम 1 2 चैन लेंगे और फिर इस वाले होल में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे 4 डबल क्रोशिया 2 चैन, 4 डबल क्रोशिया 2 चैन, ऐसे ही ये लाइन हमारा पूरा होगा। देखिए ऐसे ही बिनते हुए हम किनारे तक आ गए हैं। अब यहाँ पर हम दूसरा धागा लगाएंगे। तो हम यहाँ पर देखिए ये जोड़ लिया। अब इस धागे को हम यहीं पर छोड़ देंगे और इसे ऐसे पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हमें यहाँ पर बनाना है। तो ये 3 चैन हम लिए हैं, उसके बाद फिर अब यहाँ हमें 3 चैन लेना है इसके लिए कि सिधाई में आए। फिर तो 2 ये 3 चैन हुआ। उसके बाद अब यहाँ पर हम फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चार डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन, फिर 4 डबल क्रोशिया, ऐसे ऐसे ही ये भी लाइन पूरा होगा हमारा। देखिए यह बिनते हुए हम इस किनारे आ गए। अब यहाँ फिर 2 चैन ले करके हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे। अब इसे छोड़ देंगे हम और फिर अब इस धागे को फिर उठाएंगे यहाँ से और ऐसे यहाँ बांध लेंगे हम। बांधने के बाद फिर 3 चैन, फिर इसी में हम 4 डबल क्रोशिया, इस तरह हमारा बन गया। फिर 1 2 चैन, फिर अब इस वाले में ऐसे ही ये भी लाइन हमारा पूरा होगा। देखिए ये लाइन हम पूरा कर चुके हैं। अब फिर इस वाले हम धागे को छोड़ ऐसे फंसा लेंगे और इसमें से निकालेंगे। ऐसे इसको अब टाइट कर देंगे, फिर यहाँ पर बांध लेंगे। ऐसे बांधने के बाद फिर हम यहाँ पर 6 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 चैन लेने के बाद इधर पलट लेंगे हम। ये दोनों तरफ से एक ही समान दिखेगा। अब फिर इस वाले में हम फिर बनाएंगे। ऐसे ही ये हमारा बुनाते हुए चला जाएगा। और चैन हमें बढ़ाना नहीं है, चैन 2 ही लेना है। तो देखिए ऐसे ही ये हमारा डिजाइन बनेगा। तो थोड़ा और हम बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों
ये हमने इतना बड़ा पैटर्न बनाया है, देखिए। तो चलिए अब हम ये कोटी बनाना शुरू करते हैं। ये तो पैटर्न आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे बना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, साथ में है इसीलिए हम ये पूरा का पूरा एक लंबे में ये बनाए हैं। तो ये हम गिन करके दिखा देते हैं कि कितना हम इसमें ये बनाए हैं डिजाइन। देखिए, ये हम जो ये डिजाइन बनाए हैं, शुरू किए हैं ये ऑरेंज कलर से, इसी को गिनेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। यहाँ हमारा पूरा 40 ये डिजाइन बैठा है। तो ऐसे ही आपको जितना का बनाना होगा, जितने सीने का, उतना आप ये चैन से आप चैन बनाने के बाद ये गिन लेंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस तरह का। तो आप ये डिजाइन को पहले गिन लेंगी कि ये डिजाइन कितना है पूरा, यानी कि 40 है हमारा। तो हमारा 20 पीछे रहेगा और 20 आगे रहेगा। तो हम इस तरह से, तो 20 में हमारा इस साइड 10 रहना चाहिए और इस साइड 10 रहना चाहिए। तो हम कैसे इसको देखिए गिनते हैं। यहाँ से शुरू कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। ये हमारा बीच में बटन पट्टी भी बनेगा। तो हम यहाँ पर 9 ले लेते हैं यहाँ तक, और फिर इधर भी हम 9 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से हम यहाँ 9 ले लेंगे, और ये पीछे का ये 2 हम ज़्यादा रखेंगे इस तरह। तो यहाँ से हम यहीं तक घटाएंगे पहले, क्योंकि इधर गले का घटेगा और इधर बाह के लिए आस्तीन घटेगा ये। तो हम इसको 3 भाग में बनाएंगे। इधर का अलग बनेगा, फिर इधर का बनेगा, और फिर उसके बाद पीछे हमारा ये इधर भी घटेगा, पीछे भी। तो ऐसे ही हम पीछे का भी घटाएंगे। तो चलिए पहले ये बना करके हम आपको दिखाते हैं कि इसको हम कैसे घटाएंगे। तो इसमें हमें एक एक चैन घटाना है। ये गले का है इसलिए एक चैन घटाएंगे यहाँ पर। और ये बता दें कि यहाँ पर हमारा कितना रहना चाहिए। हमारा ये तो हमारा आस्तीन घटेगा तो 1 इंच, सॉरी यहाँ 8 इंच तक हम ये लंबाई बनाएंगे आस्तीन का। तो 8 इंच बनाएंगे। तो इसमें हमारा पूरा कम से कम 3 इंच हमारा कंधा रहना चाहिए। तो ये हम घटाते हुए जाएंगे और इधर से भी घटाते हुए आएंगे। तो 3 इंच हम ऊपर कंधा रखेंगे, और इस बगल से हम घटाते हुए जाएंगे और इस बगल से भी। तो चलिए अब घटाना शुरू करते हैं। तो हमें याद रखना है कि हम ये डिजाइन हमारा 9 जहाँ आएगा वहीं तक जाना चाहिए, यानी कि यहाँ तक। तो यहाँ पर हम कोई पिन लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर हम बिनते हुए आ गए हैं इधर तक। देखिए अब यहाँ हम घटाएंगे। तो यहाँ हम इन दोनों धागों को साथ में ऐसे ऐसे साथ में स्लिप स्टिच से यहाँ कर लिए। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पर ये छोड़ देंगे धागे को।
और यहाँ से हम फिर चैन लेंगे, 1 2 3, 3 चैन, फिर 4 5, 5 चैन लेने के बाद फिर अब यहाँ हम जैसे बनाते हैं वैसे बिनते जाएंगे। ऐसे फिर 1 2 चैन, फिर बीच में देखिए यहाँ से हम बुनते हुए यहाँ किनारे तक आ गए हैं और यहाँ पर हमारा 4 घटेगा पहले। तो 4 घटेगा तो ये हम डिजाइन यहाँ पर नहीं बिनेंगे और फिर 2 चैन लेकर यहाँ यहीं तक ऐसे एक डबल क्रोशिया ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये मतलब कि हमारा घट गया। अब अगली बार आएंगे तो यहीं तक हम बुनेंगे। देखिए और फिर यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ से ऐसे फंदा लेकर के हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ 2 डबल क्रोशिया यानी कि एक हमारा घट गया। उसके बाद फिर 1 2 चैन लेंगे, फिर अगली वाले में इस तरह से, इस तरह यह हमारा घटते जाएगा। देखिए अब ये बुनते हुए हम यहाँ तक आ गए, तो इसे हम अब ये ऑरेंज वाले धागे को भी इसी में हम खींच करके घटा लेंगे ऐसे। अब यहाँ इसे छोड़ देंगे हम। अब इसके बाद इधर घटाना नहीं है हमें, 1 2 3 ये घटाना नहीं है, इधर हम सीधा बुनते जाएंगे। देखिए यहाँ से हमें घटाना था, यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि हम 7 चैन यहाँ बस घटाएंगे। तो 7 चैन हमारा घट गया है। यहाँ से 2, ये 3 डबल क्रोशिया हमारा, फिर ये भी घट गया है। अब हम इस सिधाई में ही बुनते हुए जाएंगे, इधर हम नहीं बुनेंगे। और इधर हमारा एक एक चैन घटते जाएगा। देखिए अब इधर गले की तरफ आए तो हम यहाँ 4 बीन चुके हैं। अब इसके बाद इस पर हम आएंगे तो 2 पर ही बनाएंगे। फिर इस साइड से अब हमें यहाँ पर नहीं बिनना है, तो यहाँ हम ऐसे सिंगल क्रोशिया यहाँ बना देंगे। अब हम यहीं तक बिनेंगे, तो यहाँ 3 चैन ले करके फिर ये 2 चैन अधिक लेंगे और इस बीच में हम बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से हमारा ये घटते हुए में यहाँ तक आया है। अब ये तो इधर हमारा 2 डिजाइन घट गया है। देखिए ये ऑरेंज वाला एक घटा है और ये मैरून वाला एक, और ये 2 घट जाएगा और ये ऑरेंज से ही हमारा ये सीधा बुनाते हुए चला जाएगा। देखिए ये हमने गला इधर ऐसे यहाँ से ऐसे तिरछे में हमने घटाया है और यहाँ से देखिए यहाँ से हमने घटाया है, तो इसको ऐसे राउंड में यहाँ तक घटाया है इस तरह से। और उसके बाद यहाँ सीधा हम बीने हैं ये डिजाइन से, मतलब कि हमारा ये 1 2 3 डिजाइन हमारा ये घटा है। और यहाँ हम देखिए ऐसे नाप के दिखा देते हैं, यहाँ 4.5 इंच यहाँ बुन चुके हैं। 4.5 इंच में हमारा ये गला घट गया है और ये
एक, दो और ये 3। चौथे में हमारा ये इधर भी हमारा घट गया है पूरा, और ये हमारा 4.5 इंच पर आके घट गया है। अब यहाँ पर हम यहाँ 8 इंच यानी कि 3.5 इंच अभी और बुनेंगे। तो यहाँ पर अब घटाएंगे नहीं हम, और ये सीधा बुनते हुए 8 इंच तक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा कंधा कितना बच रहा है, यहाँ 3.5 इंच हमारा ये कंधा तैयार होगा। और उसके बाद इधर बॉर्डर बनेगा, सॉरी ये गले का पट्टी बनेगा और इधर बाह का पट्टी बनेगा, तो 1 इंच और बढ़ जाएगा। तो चलिए ये बुन करके हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये हमने पूरा कंधा तैयार कर लिया है। ये हमारा पूरा 8 इंच बन गया है यहाँ से। ये इसी तरह हम दूसरे बगल का भी बनाएंगे, इस साइड का। तो देखिए ये यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ 10 आया है, तो यहाँ से हम घटाना शुरू किए थे। वैसे ही इस साइड भी हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ 10 में हम अब ये पिन 10 पर यहाँ लगा देंगे, और अब यहाँ से हम ज्वाइंट करेंगे। देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे, तो यहाँ हम 2 चैन छोड़ देंगे। ये हम आपको बता दें कि हम डिजाइन जो बताए हैं उसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बताया है, लेकिन इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो आप भी 4 डबल क्रोशिया बना करके, ये अगर समझ में नहीं आ रहा होगा आपको क्योंकि हम उसमें 3 बताए हैं, तो इसमें हम बता दें 4 हम बनाए हैं। तो यहाँ 4 में हम 2 यहाँ पर घटा दे रहे हैं, 2 चैन। ये 2 प्लाई के ऊन से बना है, तो थोड़ा इसमें पतला ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम 2 चैन घटा रहे हैं ऐसे। अब हम यहाँ पर चैन लेकर देखिए इसे यहाँ पर फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर बीच में 2 चैन लेंगे और फिर 4 डबल क्रोशिया। तो देखिए अब अगली बार जब आएंगे हम ये, तो यहाँ पर 2 ही ये मैरून वाला 2 डबल क्रोशिया यहाँ बुनाएगा। यहाँ 2 हमारा घट गया है और 2 यहाँ बिनाएगा, और इधर भी यहाँ पर हम ये 4 वाले को छोड़ देंगे, और यहाँ ये ऑरेंज यहीं तक बुनेंगे क्योंकि 4 चैन हमारा पहले घटेगा, उसके बाद 3 2 1 करके घटेगा। देखिए यहाँ तक हम बुनते आ गए। अब यहाँ फिर हम दूसरा धागा ज्वाइंट करेंगे, ये मैरून वाला। तो यहाँ पर हम ज्वाइंट करेंगे इस चैन में। अब यहाँ हम 1 2 चैन लिए और फिर 1 डबल क्रोशिया इसमें बनाए। तो ये हमारा 2 हो गया और ये 2 माइनस हो गया है। फिर उसके बाद 1 चैन लेंगे और यहाँ पर फिर हम अपना डिजाइन बुनना शुरू करेंगे। तो ऐसे ही ये हमारा फिर घटेगा, और घटते हुए दोनों कंधा एक बराबर बनाना है। आप थोड़ा अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लीजिएगा, नहीं समझ में आता होगा तो। बहुत ही आसान है ये। देखिए अब हम इधर गले की तरफ से घटते हुए, सॉरी यहाँ बिनते हुए यहाँ तक आ गए हैं। तो यहाँ पर हम ये 2 इस डिजाइन में से 2 चैन हम छोड़ेंगे, और यहाँ पर देखिए ऐसे यहाँ चैन लेने के बाद यहाँ
1 2 3 4 है, यहाँ 4 डबल क्रोशिया। तो ये बीच में हम 2 को के बीच में यहाँ गैप में हम डाल के और इस फंदे को भी इसी में हम ले लेंगे, क्योंकि अब ऊपर फिर ऑरेंज लगाना है। तो देखिए आगे आइए, अब इसे हम ऐसे फंसा लेते हैं ऐसे। तो यहाँ 2 हमारा घट गया। अब फिर यहाँ 2 ही हम फिर इस चेन में हम बीन देंगे ऐसे सिंगल क्रोशिया से। उसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे और 1 डबल क्रोशिया इसी में बना लेंगे चेन में। तो ये हमारा 2 हो गया। उसके बाद फिर 1 2 चेन लिए, फिर अगले वाले में ऐसे ही हमारा ये घटेगा। और इधर भी बीच का भी बता दें हम आपको। ये जो हम पीठ का भाग है हमारा, तो इसमें भी हम, ये तो आगे का है, ये छोड़ेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। तो चलिए पहले ये आगे का हम कंधा ये तैयार कर लेते हैं, उसके बाद से इसको भी बुन करके दिखा देते हैं। देखिए इधर का भी हमने घटा लिया है, ये इधर से ऐसे घटाया है और इधर से गला भी घट गया है। अब ये हम ये 3 इंच अब ये कंधा बिन करके ये उतारेंगे। देखिए ये इस साइड का हमारा तैयार हुआ है। अब इस साइड का भी हमने तैयार कर लिया। ये ऐसे ये दोनों हमारा इस तरह से ये बीच का हुआ हमारा। ऐसे अब हम पीछे का बनाएंगे ये पार्ट। तो यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ जो हम 4 ये छोड़े हैं, तो इधर का भी 4 छोड़ेंगे हम। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से आप चाहें तो इसको एक बार में ही पूरा 10 चेन घटा सकती हैं, और नहीं तो 4 3 2 1 करके भी घटा सकती हैं। चार हो गया हमारा। फिर 1 2 चेन, ये देखिए ऐसे यहाँ से शुरुआत करेंगे और फिर बिनते हुए हम यहाँ पर भी ये वाला, ये बीच में जो हमारा पिन लगा है, तो इसके इस बगल का भी ये छोड़ना है, यानी कि यहाँ तक हम बुनेंगे। और उसके बाद फिर जैसे इधर हमने घटाया है वैसे ही हम घटाते हुए जाएंगे, 4 3 2 1 कर, और उसके बाद से फिर हम सीधा बुनेंगे। तो चलिए घटा करके हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये लाइन हम पूरा कर लिए, यहाँ से शुरू किए थे और इस साइड तक। अब फिर दूसरा वाला हम जोड़ेंगे। तो इसमें हमें यहाँ 4 घटाए हैं। अब यहाँ पर ये 1 2 और ये तीसरा वाला में हम ऐसे फंदा लेंगे, 1 2 3 4। फिर अब इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे। फिर 1 2 चेन, फिर ऐसे ही इस बगल भी हम घटा लेंगे। इसमें हमारा ये वाला पूरा घट जाएगा, लेकिन ये ऑरेंज वाला रहेगा और यही फिर सिधाई हमारा बिनाएगा। देखिए इधर का भी हमारा घट गया है, यहाँ से ऐसे
और इस साइड भी हमने ये घटा लिया ऐसे। अब यहाँ से हमारा ये सीधा बुनाएगा, पूरा जितना हमारा लंबाई ये है ये कंधे का, उतना ये भी हम पूरा लंबा बिनेंगे। अब चलिए बुन करके हम दिखाते हैं। देखिए ये हमारा पीछे का भी पूरा हमने घटा लिया है और ये हमारा 8 इंची तैयार हो गया है। अब इसे हम दोनों को ज्वाइंट करेंगे, ये आगे के भाग को और ये पीछे के। तो हम क्रोशिया से ही ज्वाइंट इसको करेंगे। तो हम किस तरह इसको ज्वाइंट करेंगे बता दें। देखिए इस तरह हमने ये लिया। अब इसमें हम ज्वाइंट करेंगे, पहले किनारे को किनारे से ऐसे ज्वाइंट करके ऐसे, और फिर इस बीच में हम इसमें हम ज्वाइंट कर लिए। अब यहाँ पर ऐसे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इधर का चैन लेकर के 4 हो गया। अब उसके बाद फिर फंदा लेंगे और इस वाले में हम देखिए इधर वाले में हमने जोड़ लिया है, ये बना लिया। अब फिर आगे पलट लिए और ये आगे वाले में ऐसे, इसमें भी हम 4 बनाएंगे। ऐसे 4 बनाने के बाद फिर फंदा लेंगे और अब फिर पीछे वाले में ऐसे, ये पीछे वाले में जहाँ हम 2 चैन लिए हैं वहीं पर देखिए इस तरह हमारा जुड़ेगा। देखिए हम इस तरह से जोड़ते हुए यहाँ किनारे तक आ गए हैं। ऐसे बीच में हमारा ये ऑरेंज वाला लाइन जुड़ा है। अब इसे हम यहाँ पर बांध लेंगे ऐसे। बांधने के बाद इसे हम कट कर देंगे। इस तरह हमारा ऐसे हो जाएगा। ये देखिए ये दोनों तरफ से एक समान दिखेगा। ऐसे ही हम इस बगल का भी जोड़ लिए हैं। देखिए अब हम इसके किनारे का बॉर्डर बनाएंगे। तो चलिए बॉर्डर बनाना शुरू करते हैं। कंधा जोड़ने के बाद हम अब यहाँ से शुरू करेंगे, नीचे से इसके किनारे ये बाह का मोहरा बना रहे हैं हम। तो हम यहाँ पर अब शुरू कर रहे हैं। देखिए यहाँ 3 चैन लेंगे। अब इन सभी में हम 2-2 डबल क्रोशिया बिनेंगे। जैसे ये चैन हमारा है तो चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बिन लिए। फिर इस बीच में भी, क्योंकि अगर 4 के ऊपर हम 4 बनाएंगे तो ज़्यादा हमारा मोहरा फैला होगा, तो इसीलिए हमें 4 नहीं बनाना है। मोहरा हमारा टाइट रहना चाहिए, थोड़ा सटा हुआ। तो इसीलिए हम 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं हर, देखिए
हर लाइन के डिजाइन में हम 2 डबल क्रोशिया ऐसे, फिर इसमें बनाएंगे। ऐसे ही पूरा हम गोलाई में बना लेंगे इस तरह से। ऐसे ही पूरी हम गोलाई में यहाँ तक फिर बनाते हुए इधर यहाँ तक आएंगे। उसके बाद दिखाते हैं कि इसके बाद कैसे बनाना है। देखिए ये पूरी गोलाई में हम बिन चुके हैं ऐसे। अब यहाँ किनारे पर आ गए तो यहाँ हम ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे। ज्वाइंट करने के बाद एक चैन लिए, अब फिर 1 2 बार फंदा लेंगे और 1 2 3 4, चौथे में हम यहाँ डालेंगे और फिर 1 2 3 बार में इसको घटाएंगे, फिर लेंगे और फिर 1 2 3, ऐसे ही हम 10 बार करेंगे। देखिए ये हम 10 बार बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे हम यहाँ पर फिर 1 2 3 4 चैन छोड़ करके और यहाँ हम ऐसे बांध लेंगे सिंगल क्रोशिया से। अब इसी में हम फिर दूसरा भी कलर लगाएंगे। इसे भी यहाँ पर बांध लेते हैं ऐसे, और इस धागे को हम इसे खींच देंगे, टाइट हो जाएगा हमारा। अब इस धागे को हमें इसी में दबाते हुए जाना है और फिर फंदा ऐसे डबल फंदा लेंगे, फिर 1 2 3 4 चैन छोड़ के और हम इस बीच में 1 2 3 4 डबल क्रोशिया कहें या चेन कहें। फिर ऐसे ही हम इसमें 10 बार फिर बनाएंगे। इस धागे को इसमें दबाते जाना है, नहीं तो बाहर निकलेगा तो ये पहनने में आपको दिक्कत होगी, धागा फंसेगा आपका हाथ में। देखिए ये हम फिर 10 बार बना लिए, गिन करके दिखा देते हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हम इसे भी फिर 1 2 3 4 पर यहाँ ऐसे बांधेंगे और फिर इस धागे को छोड़ देंगे और ये धागा हम फिर ऊपर करेंगे। ये देखिए अब इस धागे को फिर टाइट करके और इसी पर रखेंगे, फिर डबल फंदा और फिर 4 डबल क्रोशिया छोड़ के हमें ऐसे ही हम पूरा राउंड ये बनाएंगे। देखिए इस तरह हमारा, अगर आपका ये झोल आता है तो आप यहाँ 4 के बदले 5 डबल क्रोशिया पर बांधेंगी। जैसे हमने ये 4 पर बांधा है तो आप 5 पर बांधेंगी अगर झोल आ रहा है तब, नहीं तो आप ऐसे ही पूरा बनाएंगी। तो चलिए ये पूरा करके हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये हम पूरा बुनते हुए एक किनारे से यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ पर हमारा 5 डबल क्रोशिया बचा था, इसी में हम ये बना करके डिजाइन ये पूरा कर रहे हैं और यहाँ पर हम बांध लेंगे ऐसे। बांधने के बाद इस धागे को कट कर देना है। और ये जो धागा है ये भी हम इसी में दोनों को आपस में बांध लेंगे।
मजबूती से बांध देना है कि खुले ना। और फिर इस धागे को हम पीछे की तरफ खींच लेंगे। और ये अधिक वाला धागा हम काट देंगे। इस तरह हमारा ये ऐसे ही हम चारों तरफ बना लेंगे। देखिए ये हमने पूरा बना लिया है। ये इस तरह से हम, और सभी में हम देखिए यहाँ 4-4 पर बांधे हैं ये। और यहाँ इसमें 2, फिर इसमें 2, 2, 2, ऐसे ही सभी में हम लिए हैं। तो इस तरह से हमारा तैयार हुआ है, देखिए। और ये नीचे बता दें कि नीचे जो हम ये शुरुआत किए हैं डिजाइन का, तो यहाँ पर एक लाइन हम ये ऑरेंज कलर से डबल क्रोशिया का बनाया है वो नीचे नहीं बनाया है। और इन सभी में ही हम देखिए यहाँ पर बनाया है डिजाइन, फिर यहाँ बांधे हैं दूसरे डिजाइन में, फिर यहाँ बनाए हैं। ऐसे ही ये नीचे हमारा पूरा बना है, देखिए। अब इसमें आप चाहें तो बटन लगा सकती हैं, 100 बटन जो मिलता है वो, नहीं तो चैन बना करके हम इसमें लटकन लटका देंगे, वो भी सही रहेगा। देखिए दोस्तों, हम इसमें चैन बना करके और ये बांधने वाला बीच में बनाएंगे। इसमें हम बटन नहीं लगाएंगे। तो ये देखिए हमने ऐसे 2 प्लाई ऊन को 4 तह में ऐसे कर लिया है, ये देख सकते हैं। और हम इतना लंबा, कम से कम 24 इंच का लंबा हम ये धागा ले लिए हैं। और फिर यहाँ ऐसे ये नीचे छोड़ दिए धागे को, और अब यहाँ गांठ बांधेंगे। ऐसे ऐसे गांठ लेने के बाद फिर हम ये जो नीचे हम धागा रखे हैं इसको हम ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे, और फिर ऐसे फंदा लेके इसमें, फिर इस धागे को हम ऊपर की तरफ करेंगे, और ऐसे फिर ऊपर की तरफ। देखिए इस तरह का हमारा चैन ये बन रहा है। फिर ऊपर की तरफ, तो ऐसे ही हम पूरा बना लेते हैं। देखिए ये इस तरह हमने ये बना लिया है ये। अब यहाँ पर हम इसे बांध लेंगे, ऐसे इसको निकाल देंगे, और फिर इन दोनों धागों को एक में करके बांध के और इसे हम कट कर लेंगे। देखिए ये इस तरह से बनाने के बाद हम अब इसको कैसे डालेंगे ये बता दें। यहाँ दोनों को हम बराबर कर लिए हैं ऐसे। अब इन दोनों को हम ऐसे क्रोशिये को डालेंगे और इसमें से खींच के ऐसे इसको निकाल लेंगे। और फिर आप कोई भी डिजाइन से इसको यहाँ पर बांधने का स्टाइल बना सकती हैं। जैसे सूज हम लोग बांधते हैं वैसे भी आप कर सकती हैं। ये देखिए इधर निकालेंगे और फिर एक इधर निकालेंगे, और फिर एक यहाँ।
ऐसे हमारा ये तैयार हो गया। और इसमें आप पम बना के भी लगा सकती हैं नीचे में। ये अब इन दोनों में हम कुछ भी झालर या पम बना के और लटका देंगे। तो आपको ये कोटी का डिजाइन कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि अच्छा से अच्छा वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलेंगे अब अगले नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।